डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपी के प्रथम n पदों का योग। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि एपी के nवें पद से हम लोग किस प्रकार जो दी गई समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जो फॉर्मूला रहता है इसको डिराइव करना सीखेंगे कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, और जब एक बार हम लोगों को पता चल जाएगा कि फॉर्मूले का ओरिजिन कहाँ से है और इसमें जो वेरियस टर्म्स यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी हैं, तो फॉर्मूले को अप्लाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं कि ये जो सम है n टर्म्स का एपी का, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक एपी है और हमने उसको लिखा हुआ है s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस 10। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक है, s का मतलब है यहाँ पे कि ये सम ज्ञात करना है हमने 1 से लेकर 10 तक जो आपके धनात्मक पूर्णांक है या हम बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग हमने ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने लिख लिया s इज इक्वल टू दिस। अब इसी का आपने उल्टा क्रम लिख लेना है, रिवर्स ऑर्डर आपने लिखना है इसका, रिवर्स ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिवर्स ऑर्डर s इज इक्वल टू, रिवर्स ऑर्डर में 10 पहले आ जाएगा, फिर 9, फिर सो ऑन अप टू प्लस लास्ट में क्या आ जाएंगे 2 और 1। जैसे यहाँ पे अगर हो गया हमारे पास 9 के बाद 10, लास्ट में क्या आ जाएंगे 2 और 1। ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को अब हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, तो ये क्या बन जाएगा s प्लस s बराबर है। राइट हैंड साइड में आपने किस प्रकार से ऐड करना है, देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 10, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस यहाँ से टर्म 2 है, यहाँ 9 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 प्लस नेक्स्ट कितने हमारे पास 3 प्लस 8 प्लस सो ऑन प्लस ये वाली टर्म में कौन कौन सी बची 9 और 2 प्लस लास्ट टर्म कौन सी बची 10 प्लस 1। और ये कितनी बार आएगा आपके पास 10 बार। कितनी बार आप जोड़ेंगे इन संख्याओं को 10 बार, क्योंकि हमें कितने धन पूर्णांक दिए हुए 10, तो ये कितनी बार आ जाएगा आपके पास 10 बार 10 टाइम्स। तो देखिए s प्लस s कितना बन गया आपके पास 2s इज इक्वल टू 1 प्लस 10 11, 2 प्लस 9 11, ये हर संख्या यहाँ पे 11 आएगी, तो 11 कितनी बार है हमारे पास 10 बार। ठीक है, तो s का मान कितना आ गया 11 गुना 10 भाग 2, 2 एकम 2 5 दूनी 10, तो 11 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 55। तो ये सम कितना आ जाएगा आपके पास 55। और इस फॉर्मूले से आप पहले भी परिचित होंगे कि अगर हमारे पास प्रथम n धनात्मक पूर्णांक हो तो इनके लिए जो सम रहेगा वो आएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बस यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए कि 10 पूर्णांक आपके पास बोले थे तो n की जगह 10, n प्लस 1 हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया आपके पास 55। तो ये था एक जस्ट इसको ऐड करने का एक फॉर्मेट। अब हम चलते हैं अपनी एपी में जिसके साथ हमने अभी तक डील किया है, एपी का nवां पद, पहला पद, दूसरा पद इत्यादि। ठीक है, हमने देखा था कि जब हमने एपी का nवां पद लिखा था, उसका व्यापक रूप जब हमने लिखा था, जनरल फॉर्म लिखी थी, तो कैसे लिखी थी, हमने क्या किया था, हमने लिखा था एपी थी हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस सो ऑन। तो सेम चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, और बेहतर होगा कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करें, ये थर्ड टर्म आ गई सो ऑन। तो आपकी अंतिम पद कौन सा आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसको हमने कौन सा नाम बोला था nवां पद। और इससे पीछे वाला पद क्या आएगा आपको बताइए, लास्ट है तो इससे पीछे वाला एक रिवर्स कर देंगे, एक माइनस कर देंगे आप, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस सो ऑन प्लस ये आ गया लास्ट टर्म, ये आ गया उससे पीछे वाला, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसको हमने किससे डिनोट किया s से। अब इसका रिवर्स ऑर्डर जैसे हमने पीछे वाले पार्ट में किया, तो क्या बन जाएगा s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड क्या आ जाएगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और थर्ड एंड सो ऑन
और इसमें अब सेकंड लास्ट क्या आ जाएगी, a प्लस डी, और लास्ट क्या आ जाएगी a, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। बोलने का मतलब है जैसे हमने 1 2 3 4 5 पहले लिखा एस ये वाला, अब उल्टे क्रम का मतलब है अब हमें ऐसे लिखना है 2 और 1, ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, समीकरण 1 जमा 2 क्या बन जाएगा आपके पास, लेफ्ट साइड s प्लस एस इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ पे है a प्लस, नीचे वाली कौन सी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गई फर्स्ट टर्म, प्लस यहाँ सेकेंड टर्म क्या है a प्लस डी, और यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस वन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्या है a प्लस डी, और बिल्कुल लास्ट टर्म क्या है आपके पास वहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है a। तो इनको ऐड करके ये हमारे पास संख्या आ चुकी है, तो s प्लस एस इज इक्वल टू, और ये आएगा कितनी बार, ये जो मैंने यहाँ पे लिखना है कितनी बार आएगा हमारे पास n बार, कितनी बार आएगा n बार, क्यों, क्योंकि हम AP के पहले कितने पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, n पदों का योग, n पद, पिछले बार हमने कितने किए थे 10 पद, तो वहाँ पे कितना आया था हमारे पास 10 बार, तो s प्लस एस कितना बन गया हमारे पास 2s बराबर है a जमा a कितना बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस a दोबारा से कितना बन जाएगा 2a प्लस, देखिए n को d से आप मल्टीप्लाई करेंगे nd माइनस 2d, और a प्लस का d एक ही है, ठीक है, प्लस वन, यहाँ पे क्या बन जाएगा a प्लस a कितना बन जाएगा 2a प्लस यहाँ पे nd माइनस 2d, और ये प्लस d, और प्लस लास्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास a प्लस a कितना बन गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितनी बार है हमारे पास ये n बार, तो n से क्या कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई। अब देखिए जब हम इसी तरह से चलते रहेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पे भी कितने आ जाएगा आपके पास 2a प्लस माइनस 2d में एक d जमा करेंगे तो माइनस का 1d रहेगा, फिर d आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी, प्लस सो ऑन, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा a प्लस a, सॉरी इस पॉइंट पे 2a, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितनी बार है n बार मल्टीप्लाइड बाई n, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 2s इज इक्वल टू n बार क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस सबको सम अप करके हमने क्या लिख लिया n बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से s का मान क्या आ गया n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो आपका फॉर्मूला रहता है AP के n पदों का योग ज्ञात करने का। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है। तो आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा होगा इस प्रकार से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, जहाँ Sn क्या है आपके पास, Sn का मतलब है n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n क्या है हमारे पास पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, और a क्या है आपके पास पहला पद फर्स्ट टर्म, और d क्या है आपके पास सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो फार्मूला नंबर 1 हमने लिखा है, इसी फार्मूले का एक सेकंड फॉर्म भी है आपके पास, जो क्या रहेगी आपको पता है, यही फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a की जगह अगर हम ऐसे लिख लें a प्लस a, और इसे आगे क्या है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो फार्मूला है इससे आप भली भांति परिचित हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक इसका फार्मूला है AP के पहले n पदों का, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP an, तो Sn क्या बन जाएगा आपके पास n अपॉन 2 इंटू a प्लस ये क्या बन गया हमारे पास an, ये आ गया फार्मूला नंबर 2 इसी फॉर्म का। और इस an को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, l भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा पद है आपके पास लास्ट है, अंतिम पद है,
ठीक है, तो इसी के फॉर्मूले को कई बार हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस एल, जहाँ पे l का मतलब है लास्ट टर्म या अंतिम पद। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं ये आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें इस एक्सरसाइज के, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस, किस प्रकार से हम इसके क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3, इसमें बोला है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला जो आपके पास समांतर श्रेणी है वो क्या है, आपके पास लिखा हुआ है 2, 7, 12 सो ऑन अप टू, और लास्ट में लिखा है 10 पदों तक, अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है 5.3। इसका जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया है कि निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया है 2, 7, 12 और यहाँ पे लिखा है 10 पदों तक। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि 10 पदों तक बोला है कि सर ये अब n की वैल्यू है या an की है। तो यहाँ पे अगर आपके पास सीरीज दी हो तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि ये जो यहाँ पे वैल्यू दी है ये n है या an है। क्यों? क्योंकि जब आप इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे 2, 7, 12 फिर 17 आ जाएगा तो 10 इस सीरीज में नहीं आ सकता। तो बोलने का मतलब है ये जो ये वैल्यू है ये an नहीं हो सकती। तो ये किस चीज़ की वैल्यू है फिर आपके पास n की। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 और d कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद 5, n का मान कितना है आपके पास 10। ठीक है, और हमें योग ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है तो हम सीधा लिख लेंगे Sn इजिकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्यों अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हमें अंतिम पद नहीं दिया है। अगर अंतिम पद दिया होता तो कौन सा अप्लाई करना था n/2 इंटू a प्लस an। क्या बन जाएगा आपके पास 10 पदों तक बोला है तो S10 इजिकल टू 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 5। तो 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, 5 गुणा 49 245 आंसर। ठीक है, तो पहले 10 पदों का योग कितना आ गया आपके पास है 245। इसी के बेस पे जो बाकी आपके पास इसके टर्म्स इनका आप इसके क्वेश्चन पार्ट्स हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 सही 1/2 जमा 14 जमा 100 और लास्ट में आपको लिखा है प्लस का 84। यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास सामने ही है 7 और d कितना है दूसरा पद आपको पता है मिश्रित भिन्न के रूप में है। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि इस मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न में बदलें। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को जो है इम्प्रॉपर में बदलें। 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 तो d कितना आ जाएगा 21/2 माइनस 7, 21 माइनस 14/2 तो कितना आ जाएगा d आपके पास 7/2। और वैसे ही ये वाला पद क्या है आपके पास पद दिया हुआ है प्लस करके तो ये क्या है आपके पास an। हम लिख लेंगे an कितना है आपके पास 84। ठीक है, अब आपको पता है 3 फार्मूलाज हम लोग लगाएंगे पर उन फार्मूलाज को लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे क्योंकि an हमारे पास दिया हुआ है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे दोबारा से an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं क्योंकि आपको पता है जब हम सम के फार्मूलाज देखेंगे तो सम के फार्मूलाज में हम लोगों को n का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। a प्लस a n का मान पता होना बहुत ही ज़रूरी है। n के मान के बिना हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए n का मान ज्ञात करने के लिए मैं an का फार्मूला लगा रहा हूँ 84 इजिकल टू a 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा आपके पास 7/2। अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए
84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। 24 में से 7 गए तो आपके पास बचा 77 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। अब आप ध्यान दे रहे हैं तो 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, बराबर है उस तरफ क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154। n माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 7, 7 टू जा 14 और 7 टू जा 14, तो n का मान कितना आ गया 22 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से हम लोगों ने ये काम क्यों किया, ताकि हमारे पास n आ सके। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है इस क्वेश्चन में an दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। तो Sn क्या बन जाएगा आपके पास n अपॉन 2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ पे n का मान कितना है 23, तो S23 बराबर है 23 अपॉन 2 इंटू a, एक जगह आपके पास 7 प्लस an 84। तो क्या बन जाएगा S23 इज इक्वल टू 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 91। तो आप क्या करेंगे 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास सम ऑफ 23 टर्म्स। ठीक है, इससे आगे आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला हुआ है कि एक एपी में कुछ पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं और बाकी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें आपके पास ए का मान आपको 5 दिया है और डी कितना दिया है आपको 3, ए एन दिया है आपके पास 50 और आपको बोला है कि एन और एस एन जो है आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एन और एस एन के मान जो है हमने निकालने हैं। दिखती सी बात है, अगर हमारे पास ए एन दिया है तो ए एन से हम एन का मान निकाल सकते हैं। कैसे? ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, पिछले लेक्चर में भी हमने सीखा हुआ है। मान लीजिए जो वैल्यूज आपके पास दी है, ए एन की वैल्यू दी है 50, ए की वैल्यू दी है 5 और एन की वैल्यू हमने निकालनी है n-1 और डी दिया है 3। इसको लेफ्ट साइड में ले जाइए तो 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। तो n-1 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास 45, n-1 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 यहाँ पे कॉमन है तो 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 16। तो n हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ज्ञात कर सकते हैं इसमें Sn, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे an हमारे पास दिया हुआ है, तो n अपॉन 2 इंटू a प्लस an, n की वैल्यू आपके पास 16 है, तो क्या जाएगा आपके पास S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 50, 8 टू 16, S16 बराबर है 8 गुना 55, कितना आ जाएगा आपके पास 440। ठीक है, S16 कितना आ जाएगा आपके पास 440। तो Sn का मान हमने कितना निकाल लिया 440। तो ये था फर्स्ट पार्ट। चलिए रैंडमली कोई और पार्ट हम उठाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन करेंगे किस प्रकार से। जैसे इसी का कड़ी में चलते हुए हम फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। हमें बोला है D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। ये दोनों वैल्यूज क्या है हमने फाइंड आउट करनी है, D और A10। ठीक है, हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल आसान से इसको कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि आपके पास A3 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, जिसका मान कितना दिया है 15। ये आ गया समीकरण नंबर 1। साथ में हमें बोला हुआ है S10। S10 का मतलब क्या है? S10 का मतलब है 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये मतलब नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में n की जगह 10 भर दें तो क्या बन जाएगा आपके पास 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इंप्लाइज S10 का मान कितना दिया है 125 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 90। ठीक है, अब 2 से यहाँ डिवाइड हो रहा था, या यहीं पे आप इसको सॉल्व कर दें तो 5 आ जाएगा आपके पास।
तो 125 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 90, 25 5 125 हो गया। तो क्या आ गया आपके पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये आ गया समीकरण नंबर। अब आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a और d, और सेम इस क्वेश्चन में भी दो वेरिएबल्स हैं a और d। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स दो हों तो हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ रुख करेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने दो फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, दो मेथड्स पढ़े हुए हैं मेनली, एक प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो आपको पता है एलिमिनेशन सबसे आसान मेथड रहता है। अब यहाँ पे आपके पास a का गुणांक 2 है, यहाँ पे a का गुणांक 1 है। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा कि a के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं मान लीजिए। तो ऐसा करने के लिए समीकरण 1 को हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। और जब हम समीकरण 1 को तो इसी प्रकार से जब हम a के गुणांक बराबर करने हो तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, तभी जाके a का गुणांक कितना बन जाएगा हमारे पास? 2। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 तो क्या बन जाएगा आपके पास? 2 को गुणा हो जाएगी a प्लस 2d और राइट साइड में 2 से गुणा हो जाएगी 15 को। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल टू 2 5 जा 30 आ गया समीकरण नंबर 3। अब दोनों को घटा लें, क्यों? क्योंकि a का गुणांक क्या है हमारे पास? बराबर। तो विलोपन विधि लगा लेते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 क्या बन जाएगा आपके पास? 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। थोड़ा सा स्पेस रखिए, ये माइनस में चला गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, इसे ये कैंसल। 9d में से 4d गए, 5d बराबर है 25 में से 30 घटे तो माइनस का 5। यहाँ से d का मान कितना आ जाएगा? -5/5 माइनस का 1। तो d का मान कितना निकाल लिया हमने? -1। अब d का मान किसी भी समीकरण में आप भर दें, चाहे 1 में चाहे 2 में, जहाँ पे भी आप भरना चाहें। चलो 1 में भरते हैं। तो d बराबर है -1, 1 में भरने पर तो क्या बन जाएगा आपके पास? a प्लस 2 इंटू -1 बराबर है 15, a माइनस 2 बराबर है 15, a का मान कितना आ गया? 15 जमा 2 बराबर है 17। तो हमने a भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया। तो हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में? d पूछा था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देयरफॉर d कितना आ गया हमारे पास? -1 और a कितना आ गया? 17। अब आपसे पूछा है 10वां पद a 10, तो किसके बराबर आएगा? a प्लस 90, तो 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो a 10 कितना आ जाएगा आपके पास? 8। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसी कड़ी में बढ़ते हुए चलिए एक आधा पार्ट और कर लेते हैं हम, और फिर हमारा आज के लिए काफ़ी है। तो चलिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 9वां पार्ट, जिसमें हमें बोला है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और आपको बोला है कि d जो है आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है s का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। s का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला लगा लेने द्वारा Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमारे पास दिया है 192, n दिया है 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 2 4 जा 8, 192, 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड बाई 4 बराबर है 2 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 7d। ठीक है जी, 4 चौके 16, 8 चौके 32, दिस इम्प्लाइज 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7d इज इक्वल टू 42। तो d का मान कितना आ जाएगा? 42 डिवाइडेड बाई 7, तो d का मान कितना आ गया? 6। तो d इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने सीखा कि जो Sn जो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP है, जिसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको किस प्रकार से डिराइव किया जाता है, और उसके बाद हमने सीखा इसकी वेरियस टर्म्स का क्या मतलब है और इसको अप्लाई कैसे करना है दिए गए क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।